Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic स्पेस मैनेजमेंट. तो स्पेस मैनेजमेंट नेम ही सजेस्ट कर रहा है, दो वर्ड से मिलके बना है, स्पेस एंड मैनेजमेंट. स्पेस का मतलब क्या होता है, जो एरिया आपके पास है, जितना एरिया आपके पास है उसकी मैनेजमेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेस मैनेजमेंट. और रिटेल स्टोर्स में ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रिटेल स्टोर्स क्या होते हैं, वो शोरूम, वो स्टोर्स जहाँ से जाके आप सामान खरीदते हो, जो डायरेक्टली कस्टमर्स को सर्व करते हैं. जैसे आप मार्केट में जाते हो तो जितनी भी शॉप्स एंड शोरूम्स हैं वो सब क्या है, आपके रिटेल स्टोर्स हैं जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं. अब एक रिटेल स्टोर के अंदर अगर आपके पास इतना एरिया है तो इस स्पेस को आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको, उस चीज़ के लिए जो प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस मैनेजमेंट. क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग प्लान करना, फिर उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना. तो जब आप स्पेस के रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हो, दैट इज स्पेस मैनेजमेंट. सो दैट जितना भी रिटेल स्टोर के अंदर आपके पास स्पेस है, आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको और उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको. So meaning of space management is it refers to the strategic planning and organization of physical setting areas within a store to optimize the use of space for the maximum efficiency and effectiveness. वही जो मैंने बोला था वही लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक ऐसी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है कि आप क्या करते हो, प्लान करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो कि जितना भी फिजिकल स्पेस, जितनी भी फिजिकल सेटिंग आपको अवेलेबल है उसके अंदर अपने यूज़ जो भी चीज़ें आपको जचानी है, जैसे जो भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग आपको करनी है, जो भी प्रोडक्ट आपको रखने हैं, अगर आपको कोई फिक्सचर्स रखने हैं, कोई सोफ़ा वगैरह फर्नीचर रखने हैं, तो उस जो भी आपके पास स्पेस है उसमें इन फिजिकल सेटिंग्स को इस तरीके से रखना कि आप अपने स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको. वो हमारा क्या होता है, स्पेस मैनेजमेंट. स्पेस मैनेजमेंट क्या हुआ कि जो आपके पास एरिया है वहाँ पे जो भी फिजिकल सेटिंग आपको रखनी है, जैसे कि फर्नीचर है, फिक्सचर्स होते हैं, प्रोडक्ट हैं, जो भी आपको रखना है उसे इस तरीके से अलॉट करना कि आपका जो स्पेस है उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. दैट इज़ स्पेस मैनेजमेंट. सो बिकॉज आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे, तो आप अपनी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकोगे. एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि कॉस्ट कम से कम रख के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस मैनेजमेंट क्या है, जितना भी स्पेस आपके पास है उसमें सामान को इस तरीके से अलॉट करना कि आप अपने स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, ताकि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका स्टोर है, उसके गोल को कम कॉस्ट के साथ अचीव कर सको. इट इज़ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द स्पेस इन द स्टोर टू गेन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. यानी कि जितना भी स्पेस आपके पास है उसके रिगार्डिंग प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना एंड कंट्रोल करना, सो दैट आप अपनी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सको, इज नोन एज स्पेस मैनेजमेंट. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेस मैनेजमेंट, कि स्पेस मैनेजमेंट क्यों किया जाता है. तो अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आप खुद ही बना सकते हो. तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, एक ऑब्जेक्टिव तो हमारे मीनिंग में ही आ गया था कि क्या है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना. क्योंकि हमने मीनिंग में ही क्या किया था, जो स्पेस है उसमें फिक्सचर्स को या फिर जो भी फर्नीचर आप यूज़ करते हो उसे इस तरीके से अलॉट करना ताकि आप क्या कर सको, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको. और अगर आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया तो वो किस चीज़ में सपोर्ट करेगा आपको, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में, जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट कम रखना और ऑब्जेक्टिव को अचीव रखना. तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग से अगर आपको ये मिल रहा है तो इधर से ही आपको पता चल गया कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना. एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टोर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए. इसका मतलब क्या है कि उनकी कॉस्ट कम से कम आए और वो अपने प्रॉफिट को, गेन को अचीव कर सकें. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, कि हम क्या चाहते हैं, अपने जो भी स्पेस है हमारे पास उसका क्या कर सके, बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें. जितना स्पेस एरिया हमारे पास अवेलेबल है उसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें कि उसका सारा बेनिफिट हम ले सकें. एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास इतना स्पेस था और आपने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके, मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ऐसे करके अपना सामान जचा रखा है, फिर आपने बैठने के लिए अलग से अरेंजमेंट कर रखे हैं, यहाँ पे आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं. तो इसका मतलब क्या, आपने जितना भी स्पेस था उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लिया है. तो इसका मतलब अगर कस्टमर्स आएंगे तो उनको सब कुछ अरेंज्ड मिलेगा. एक अच्छे स्पेस यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि सब कुछ आपने लॉजिकल और सिस्टमेटिक मैनर में रखा होगा. तो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कस्टमर्स को अच्छे से बैठने की जगह मिलेगी, वो अच्छे से शॉपिंग कर सकेंगे, तो उनका एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, एनहांस होगा. ऑब्वियसली बात है, अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो उनका वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा होगा. वो जब बाहर जाएंगे, अगर कोई उनसे पूछेगा तो आपकी दुकान के बारे में,
में, आपकी शॉप के बारे में वो अच्छा ही बताएंगे कि भाई बहुत अच्छी शॉप है, सही से बैठने का मिलता है, आराम से आप देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, आराम से बैठ के देखो, जो खरीदना है खरीदो। तो जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली बात है, सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एनहांस विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे हम ऑलरेडी भी वीडियो बना चुके हैं। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो, उसको विजुअली अपीलिंग बनाना, उसको ब्यूटीफुल और एस्थेटिक बनाना, ताकि दिखने में ही आपके प्रोडक्ट के जो अरेंजमेंट है वो अच्छी लगे और वो एनकरेज करे कस्टमर्स को बाय करने के लिए। तो अगर आपका स्पेस मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको सामान को रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा और आप बेटर विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर सकोगे। मिनिमाइज थेफ्ट, यानी कि आपकी शॉप में थेफ्ट के, चोरी के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने कस्टमर्स के लिए अगर स्पेस मैनेजमेंट किया है तो कस्टमर के लिए आपने अलग से स्पेस बना रखा है जो आपके प्रोडक्ट से थोड़ा अलग होगा, जहां से आपके थेफ्ट के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कि चोरी वगैरह नहीं होंगी। और क्रॉस सेलिंग को वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ऑब्वियसली स्पेस मैनेजमेंट अच्छी है तो अच्छे से गुड्स रखे होंगे। तो अगर आप एक गुड खरीदने आए हो, साइड में ही आपको दूसरा मिल गया जिसकी भी आपको नीड थी, तो आपको एकदम से लगता है ये भी अभी ही खरीद लेते हैं, बाद में बार बार आना पड़ेगा, तो आपकी क्रॉस सेलिंग भी क्या होगी, प्रमोट होगी। लिमिटेशंस ऑफ स्पेस मैनेजमेंट, कि जब आप स्पेस मैनेजमेंट करते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्ट इज़ लिमिटेड फिजिकल स्पेस, कि आपको एक पर्टिकुलर इतना ही स्पेस होता है। हर जितना भी जो भी आपकी रिटेल स्टोर्स हैं, शोरूम्स हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, बट हर किसी के पास लिमिटेड स्पेस ही होता है, उसी के अंदर उन्हें सारी मैनेजमेंट करनी होती है। सीजनल वेरिएशन, मान लो आपने एक तरीके से अरेंजमेंट जो थी वो कर रखी थी, बट टाइम टू टाइम वेरिएशंस होती हैं। कई बार सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो इतने यहाँ पे जो चेयर्स रखी थी वो इनफ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज भी करना पड़ता है, जिसके अंदर डिफिकल्टीज आती हैं। देन मेंटेनेंस, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पेस मैनेजमेंट हो तो आपको उसे अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेनेंस में अच्छी सिंपल सी बात है, कॉस्ट आएगी, यानी कि अगर आपको वैसा ही फर्नीचर मेंटेन करना है, अच्छा फर्निश्ड रखना है, अच्छी अट्रैक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग रखनी है, तो उसके लिए आपको अच्छी सी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी और वो उस मेंटेनेंस के अंदर क्या होगी, कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स, जो फिक्सचर्स आप स्पेस में यूज़ करोगे, मान लो आपके पास इतना ज़्यादा स्पेस है तो आपने सोचा कि आप बहुत ज़्यादा मीन्स सोफ़े वगैरह यूज़ कर सकते हो, चेयर्स का यूज़ कर सकते हो और भी फिक्सचर्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए, उस पर भी तो कॉस्ट लगेगी। स्पेस होना इनफ नहीं है, स्पेस है ये चीज़ सही है, बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर स्पेस होगा तो उसको फिल करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी क्या होती हैं, कॉस्टलियर होती है। एंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर, हर कस्टमर की प्रेफरेंस सेम नहीं होती। किसी को आपका मीन्स आपकी जो अरेंजमेंट है वो अच्छी लग सकती है, ऐसा हो सकता है कि दूसरे मीन्स पहले वाले कस्टमर्स को क्या लगा कि भाई ये सही सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने सही कर रखा है और सही से हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को देख पा रहे हैं, बट दूसरे वाले को लग रहा है कि ये कैसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था कि इनके बीच में गैप हो ताकि हम पूरे अच्छे तरीके से अंदर तक जाके देख सकें। तो हर एक कस्टमर की प्रेफरेंस अलग होती है, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसके बेस पे उसकी चॉइस अलग होती है। तो हम एक बेस्ट स्पेस डिफाइन कर सकें कि ये हमारा बेस्ट स्पेस मैनेजमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। नाउ इसेंशियल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस मैनेजमेंट, कि स्पेस मैनेजमेंट के क्या इसेंशियल्स और क्या प्रिंसिपल्स हैं, कि जब भी आप स्पेस मैनेजमेंट करते हो तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, तभी आप इफेक्टिव स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हो। तो उसमें फर्स्ट है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कि जब भी आप स्पेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग उसे करना चाहिए। जैसे भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो विजुअल मर्चेंडाइजिंग की, फर्नीचर्स की, या फिर शॉप में जो भी आप चेयर वगैरह रख रहे हो, इस बेस पे रखो कि कस्टमर को कैसी पसंद है वैसी आपकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर की कैसी अप्रोच है उसके बेस पे आपको क्या करनी चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट करनी चाहिए। शॉपेबिलिटी, अब आपके पास स्पेस था, आपको लगा इसको मैनेज करना है, यूटिलाइज करना है, तो ऐसा नहीं कि सारा स्पेस आप भर ही दो, यानी कि वहाँ पे सामान ही सामान पड़ा है, खड़े होने तक की जगह नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसा मीन्स वो सामान इतना क्लटर्ड है कि इतना ज़्यादा मीन्स एक के ऊपर एक प्रोडक्ट लगा रखा है, ना तो कस्टमर के लिए खड़े होने की जगह है, ना उसके लिए देखने के लिए जगह है कि कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदना चाहता है, उसके लिए वो अच्छे से देख भी नहीं पा रहा। तो शॉपेबिलिटी को माइंड में रख के ही आपको क्या करना चाहिए कि वो ईजिली एक्सेसिबल हो, ईजिली शॉपिंग की जा सके, ऐसा स्पेस मैनेजमेंट करना चाहिए। मर्चेंडाइज हायरार्की, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास हैं उनकी हायरार्की आपको मेंटेन करनी चाहिए, मीन्स रिलेटेड प्रोडक्ट आपके इकट्ठे होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपके ग्रोसरी से रिलेटेड हैं तो आगे के सामान भी ग्रोसरी से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे ग्रोसरी है फिर यहाँ पे क्लोथ्स आ गए, फिर से ग्रोसरी आ रही है, देन यहाँ पे शूज़ आ गए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, स्पेस के जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, जो भी आपने स्पेस का, फर्नीचर का, जो भी आपने डिसाइड किया है कि किस तरीके से कहाँ क्या रखा जाएगा,
उसको फ्लेक्सिबली डिज़ाइन करना चाहिए, यानी कि जो भी आपकी मैनेजमेंट हो बाद में उसका जो आउटकम निकले कि फाइनली जो हमारा डिज़ाइन रखा हो लास्ट में जो डिज़ाइन निकले वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हमें सीज़न के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करना पड़ रहा है तो हम उसे ईजिली चेंज कर सकें। ऐसा ना हो कि अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते, मीन्स ये तो रिजिड हो गया है। अब हमने जैसे यहाँ पे हमने शॉप बनाई थी, यहाँ पे हमने बैठने का रखा था, तो अगर यहाँ पे हम सिंपल चेयर रखते जो वुड की हैं तो ठीक है। अगर आपने मार्बल की चेयर रखवा दी और वो यहीं पे फिक्स हो गई तो इसका मतलब अब आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो आपका स्पेस मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, अगर आपको आप फ्यूचर में चेंज करने हैं तो उन चेंजेस को आप इजीली अडॉप्ट कर सको। यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा, यानी कि ऐसा स्पेस मैनेजमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके पास है, डाटा आपके पास है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना ही आपका क्या हो सकता है, इफेक्टिव स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हो। फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एक प्रिंसिपल क्या है स्पेस मैनेजमेंट का कि जैसे भी आपने स्पेस मैनेजमेंट की है आपके कस्टमर से आपको कंटिन्यूस फीडबैक लेना चाहिए और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसा है अब वैसा ही रहेगा। अगर कस्टमर्स कोई इम्प्रूवमेंट बताते हैं, कोई फीडबैक देते हैं कि ये चीज़ें ऐसे चेंज हो सकती हैं कि भाई आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अप्रोचेबल नहीं है, हमारे हाथ नहीं पहुँच रहा उन तक, हम देख नहीं पा रहे, सेल्फ सर्विसेज नहीं हो रही, तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, उसे चेंज करना चाहिए। जो भी फीडबैक आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंगली उसे आपको चेंज करना चाहिए। वो भी हमारा क्या प्रिंसिपल्स। तो ये प्रिंसिपल्स हमें क्या डिटरमाइन करते हैं कि स्पेस मैनेजमेंट के टाइम, यानी कि जब भी हम स्पेस मैनेजमेंट कर रहे हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ रखेंगे, प्रोडक्ट को कहाँ रखेंगे, फर्नीचर को कहाँ रखेंगे, कस्टमर के बैठने की जगह कहाँ बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ कहाँ बैठेंगे। तो पूरे स्पेस की यूटिलाइजेशन के लिए जब हम इन सब चीज़ों के लिए स्पेस अलॉट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो हमें कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, शॉपेबिलिटी को माइंड में रखना चाहिए, मर्चेंटाइज की हायरार्की को फॉलो करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी को फॉलो करना चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी, डाटा और स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो इस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। और जो भी कस्टमर के पास से हमें फीडबैक मिला है उस पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमें करनी चाहिए। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।